राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आयान, तुम इस प्रकार वहां से क्रोधित होकर क्यों चले आए? अद्भुत, जैसे कि जानती ही नहीं। अब तुम उस कृष्ण से मित्रता करोगी तो मुझे तो क्रोध आएगा ही है ना। अरे मैं तो उसे मूर्ख बना रही हूँ। केवल एक नाटक है। नाटक? किस लिए? इसलिए ताकि मैं उस लड़की का पता लगा सकूं जिसे वो अपने प्रेम जाल में फंसाना चाहता है, और उस भोली भाली लड़की को उस दुष्ट कृष्ण से बचा सकूं। हाँ, मैं राधा से प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ। क्या हुआ? अरे राधा, तुम उस लड़की का क्यों पता लगाना चाहती हो? अरे क्यों ना लगाऊं? वो कुटिल कृष्ण और उस पाखंड भरा प्रेम, वो उस लड़के का जीवन भ्रष्ट करके रख देगा। केवल यही बात है ना? कहीं ऐसा तो नहीं ओ कृष्ण तुम्हें सचमुच भाने लगा है? अर्थात मित्र के रूप में लड्डू चक्की आए हो क्या भूल से? वो मायावी कृष्ण किसको भाएगा? राधा, मुझे क्षमा कर दो, तुम मेरी बालपन की सखी हो। मैं तुम्हें उस दुष्ट कृष्ण के साथ मित्रता करते हुए नहीं देख पाया, इसलिए थोड़ा क्रोधित हो गया। मैं जानती हूँ कि तुम मेरा बहुत चिंता करते हो आयान, किंतु अब मेरे लक्ष्य पूर्ति के लिए तुम्हें भी कृष्ण से मित्रता का नाटक करना होगा। ठीक है, तुम जैसे कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। मैं जानती थी कि तुम मना नहीं करोगी। अब चलो भी। बहना, भूल हो गई मुझसे, मेरा विश्वास ठहर गया। इस पत्र ने मेरे दावे को झूठा सिद्ध कर दिया। इसमें लिखा है कि तुम्हारा पुत्र अभी भी जीवित है। इस पत्र से तो अब प्रमाणित होता है कि मेरा अंत समय अब निकट है। मैं तुम्हारा दोषी हूँ और जीजाश्री का भी दोषी हूँ। अपने भय के कारण मैंने तुम्हें और जीजाश्री को कितने कष्ट दिए। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी क्षमा का पात्र हूँ ही नहीं। यदि मेरी नियति में और मेरे भाग्य में मृत्यु लिखी है तो मैं तुम्हारे हाथों मरना चाहूँगा। मैं उस भविष्यवाणी से मरना नहीं चाहूँगा। मैं तुम्हारा दोषी हूँ। करो प्रहार, मारो मुझे, मारो मुझे, मार दो मुझे। बहना, स्मरण करो, मैंने तुम्हारे विवाह के दिन तुम्हें फूलों का महल नहीं, कारागृह की कठोर भूमि भेंट की। दुख और यातनाओं के अतिरिक्त मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। मार दो मुझे। बहना, ऐसा मत करो। मैंने तुम्हारा कितने बच्चों को मार डाले अपने इन्हीं हाथों से। तुम्हारे कोप में जन्मे तुम्हारे फूल जैसे कोमल बालकों का वध किया मैंने। देखो देखो, इस दीवार पर तुम्हारे 7 नवजातों के रंग अभी तक नहीं मिटा। वो मेरे लहू से मिटेगा। मार दो मुझे, मारो मुझे। तुम्हारे एक एक नवजात बच्चों का स्मरण करो जिन्हें मैंने मारा। तुम्हारे आंखों से एक एक आंसू की बूंद का स्मरण करो। मारो मुझे, मैं तुम्हारे दंड का पात्र हूँ। मारो। अपने 7 बालकों का चीखों का स्मरण करो, उनके करुण का स्मरण करो, अपने अंदर जागते हुए उन गुणों का स्मरण करो। मारो मुझे, अंत कर दो मेरा। मारो मुझे, कंस। क्या बात हो रही है दोनों मित्रों के बीच बड़े भैया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें मित्रों। थैंक यू, धन्यवाद।